मेरा नाम है मीना दुबे, पूनम, शिवानी दुबे, सुकीर्ति से, उल्टी मेहर, मणि डांगी, कुंवर भाई, अवंतिक बाई, कविता सिंह, उन्माला द्विवेदी, मेरा नाम नीतू विश्वकर्मा, कविता दांगी, भागवती वंशकार है, जानकी बाई सैनी, माथुरी बाई, राम सिंह विश्वकर्मा। मैं शीला यादव। मैं शीला यादव, बैरसिया की निवासी। 3 नेशनल है मेरे कबड्डी में। सुकीर्ति से गांव से हूँ, भोपाल के पास में तरावली है वहाँ से हूँ। ज़मीन है मेरी पुश्तैनी, उसको साथ में अपनी मम्मी के साथ में दिखवाती हूँ। श्रीमती मीना दुबे, शासकीय माध्यमिक शाला नलखेड़ा में मैं 33 साल तक कार्यरत रही, जो कि भोपाल ज़िले में है। मेरा नाम है पूनम, नरसिंहगढ़ से हैं। मेरा नाम शिवानी दुबे है। मेरी शादी भोपाल के पास बेरसिया छोटे से कस्बे में हुई। मेरा नाम उल्टी मेहर है। मैं यहाँ पे तरावली में पढ़ाने आती हूँ, तो मैं साइंस की टीचर हूँ। रुक्मणी डांगी, मैं सन 2013 से पढ़ा रही हूँ यहाँ। 2013 से तो आज 2022 हो गया। क्या बताऊंगा। या दुर्गा में हूँ, काली में हूँ और अंजनी माँ, जो भी सब देवियाँ हैं सब मैं हूँ। पुरुष तो कुछ है ही नहीं, बस इतनी सी सोच बिठा ली है कि मैं भी कुछ हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देवी तो कोई नहीं बनाता है। फिलहाल में इज्जत रहती है, सम्मान रखते हैं, तो उसको बेवजह टॉर्चर नहीं करना, उस पर ज़्यादा पाबंदियाँ नहीं लगाना, इतना चलता है। मगर देवियाँ नहीं बनाता कोई। नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोगों को बहुत जगह सिखाया गया है, बताया गया है, जैसे हमारी देवी हैं, जो भी हैं, लेकिन लोग उसको देवी को तो पूज लेते हैं, लेकिन वहीं आपके घर में अगर कोई देवी है तो उसको मुझे नहीं लगता कि कोई पूजना चाहता होगा। ये तो बहुत बड़ी कमी है हमारे समाज की। उसके लिए मुझे नहीं पता कि क्या कर सकते हैं। हमारे यहाँ नर्तकियाँ होती थी, वेश्याएँ होती थी, तो देखिए उसके घर की, उसकी आंगन की माटी से भी देवी की पूजा होती है। जब तक उसके आंगन की माटी नहीं आती, देवी की पूजा नहीं होती है। तो आज भी हम उसी को देवी ही मानते हैं। नारी को पूजा जाता है या नारी के अच्छा सम्मान किया जाता है, उस घर को स्वर्ग जैसा देखा है मैंने आज भी। सनातन में की संस्कृति में देवियों को ही पूजा जाता है और पूजा देवी की होती है। और देवी तो सिंह पे सवार है। कोई भी, अगर आप सनातन धर्म की बात करें तो कोई भी देवता आज सिंह पे सवार नहीं है। आदमी चाहता है कि अगर औरत आगे जाएगी, ये बढ़ेगी, ये काम करेगी, तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। ठीक, हमारा मान सम्मान खत्म हो जाएगा। पहले की महिलाएं तो पति से, भाई से, पिता से, सबसे दबके रहती, लेकिन आज की महिलाएं तो बहुत आगे आ चुकी। अब पुरुष ये बहुत अच्छे से समझता है कि हम औरत के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी मर्दांगी वो दिखाना चाहता है। देखा यही जाता है कि परिस्थितियां बनती और बिगड़ती रहती हैं। कुछ जगहों पर महिलाएं दोषी हैं जो अपना काम करते समय झिझक जाती हैं, और कुछ जगहों पर पुरुष दोषी है क्योंकि वो उस झिझक का उपयोग करके उनको आगे बढ़ने से रोक देता है। क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से आती हूँ जहाँ मुझे सबका देखना पड़ता है कि मेरे फादर के रेपुटेशन का क्या होगा, मतलब मेरे क्या होगा, क्योंकि गांव वालों का बहुत सपोर्ट है, तो बाकी सब क्या सोचेंगे, तो मुझे सारी चीज़ सोचनी पड़ती है। जब सारी चीज़ सोचनी पड़ रही हैं तो फिर वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। मेरे डिसीजन कुछ बहुत ख़राब थे, तो उसके लिए मैं किसी को क्या ही ब्लेम करूं। बोल तो सकती हूं, पर ठीक है, मैं उसमें मेरा ही सोचती हूं कि मैंने ही कुछ किया होगा। शादी होती है तो हस्बैंड का प्रेशर होता है, हस्बैंड उससे बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है, उसके परिवार बनते हैं, सास ससुर होते हैं, उनकी भी अपनी एक इच्छाएं होती है। तो
शुरू से प्रेशर में रहती। नहीं नहीं, गाली माली नहीं बकते। गाली अगर जैसे कोई ज़्यादा गलत काम करे तो वो गाली बक भी देते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। पहले का ज़माना नहीं रहा कि औरतें हर जुल्म सहती थी और रहती थी। महिला के अंदर इतनी शक्ति है कि वो अकेला सब कुछ कर सकती है, लेकिन जो ये अपने देश के या अपने गांव के जो घिनौने लोग होते हैं, जो ये सोचते हैं कि अकेली औरत कुछ नहीं कर सकती, वो ही उनको खराब भी बना देते हैं। अरे उसकी वाइफ ये कर रही है, उसकी बेटी ये कर रही है। वो पुरुष प्रधान देश है, पुरुष नहीं चाहता है। औरतों की पावर को दबाया नहीं गया, उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि जब माँ काली के रूप में वो संहार करते हुए आगे बढ़ रही थी, तो किसी देवता में, किसी आदमी में, किसी महिला में उनके सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ी। इवन उनके पतिदेव भगवान भोलेनाथ को भी उनके सामने आने में संकोच हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब सामने तो जाना नहीं है, तो उनके रास्ते में लेटे। कहाँ लेटे? पैरों में। अब जब उनका पैर पड़ा तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि मैंने काटा पीटी तो पीछे की, ये आगे है क्या? तो जैसे ही उनकी नज़र पड़ी तो भगवान भोलेनाथ वहाँ ज़मीन पर लेटे हुए थे, तो माता रानी की जिभ्या बाहर आ गई। हाय भगवान, ये मैंने क्या किया? ये तो मेरे आराध्य हैं और मैंने इनके ऊपर पैर रख दिया। तब उनको जो समाज से तृष्णा थी या वितृष्णा थी वो शांत हो गई, और वो तब से ही मान लो कि पुरुष ने ईमानदारी से, नारी का जो विकराल रूप है जैसे ही होता है ना, तो सीधा आप देखना, तो सीधा चरणों में जाता है और अपने आप को बचाता है। मोहर भाई बालावड़ खेरा से आए थे, 11 साल की शादी हुई थी। पूरे गांव कपड़ा भी धोए, मजदूरी करें। मेरा अवंतिक भाई 15 साल की थी मैं शादी। 15 साल के बाद मैं जहाँ आ गई तारावली। श्रीमती गुणमाला द्विवेदी, सहायक शिक्षिका के पद पर मैं रिटायर हुई हूँ बालक बसई से, और शीतल नगर में मैं रहती हूँ। मेरा नाम नीतू विश्वकर्मा है, मैं तरावली की रहने वाली हूँ। जानकी बाई सैनी देरसिया से हैं। मेरा नाम मातृ बाई है, तरावली से। मेरा नाम रामसिया विश्वकर्मा, मैं आंगनबाड़ी में सहायिका हूँ। आदमी धन्यवाद कभी नहीं देता, कभी नहीं देता। खाता है, हाथ पोंछता है, बाहर चला जाता है। धक्का लगे आत्मा में, रो रहा के बैठ जाए। जा थोड़ी कि कितनी भगे बढ़ रही, अच्छी घर में रह रही, खानदानी घर की, अच्छे घराने की। घर में आदमी कितना ही दुख दे भाई, मन घर को काम नहीं छोड़ेगी, न बच्चे छोड़ेगी बात। अब सम्मान तो मिले ना मिले, करना तो है अपने जीवन में। कितना भी करेंगे लेकिन उनको सम्मान नहीं मिलता तो उनको दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। औरतें इतनी ज़्यादा प्रताड़ित हैं बहुत सारी चीज़ों से, कि सम्मान है या ढंग से बात नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। औरत कुछ नहीं चाहती, वो सम्मान चाहती हैं अपना। मुझे हर जगह सम्मान मिले, उनको ना पैसे में से की कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो चाहती हैं मेरे इज्जत हो, मेरा सम्मान हो। घर खराब होने लगता है ऐसे, अगर आप महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे अपने घर में, भले किसी भी तरीके की आपकी सोच हो, अगर आपको ये लगता है कि हम किसी को ले आए हैं और वो हमारा प्रॉपर्टी टाइप कुछ ऐसा है, तो ऐसा अगर आप सोचते हैं ना, बहुत गलत सोचते हैं। या आपकी आगे की बहुत सारी पीढ़ियों पे असर डालेगा, क्योंकि घर के बच्चों को बनाने वाली महिला होती है। आप कुछ भी बोल लें, बाप कितना भी अच्छा हो, बच्चे नहीं पाल सकता है। कैसा ही भी खा लें, रूखी सूखी रोटी खा लें, लेकिन प्रेम और जो सम्मान मिलना चाहिए वो होना चाहिए। घर से ही सम्मान मिलेगा तो बाहर भी सम्मान मिलेगा, ये है ना। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जहाँ भी है कोई भी लेडीज़ है, उसका घर में सम्मान ज़्यादा हो तो वो बाहर भी सम्मान मिलेगा, उसके बच्चे भी सम्मान करेंगे। भागवत गीता अपन सुन रहे हैं तो उनमें बता रहे हैं कि लक्ष्मी, जहाँ जिस घर में शांति होती है उस घर में लक्ष्मी जरूर रहती है, और जिस घर में रात दिन किटपिट मची रहे, वह घर में लक्ष्मी नहीं रहती। औरत खुद जिम्मेदार है, औरत खुद जिम्मेदार है। मैं कह रही हूँ ना कि उन्हें लड़ना आता है, झगड़ना आता है, सब आता है, लेकिन कहाँ लड़ना है, कहाँ झगड़ना है,
हमें किस चीज़ के लिए आवाज़ उठानी ये नहीं आता है। इतनी पुरुषों को मिल रही इतनी इज्जत औरतों को मिलना चाहिए। औरतें भी पुरुष से कम नहीं पढ़ रही हैं, काय में काम है। रिस्पेक्ट बोला ना, समाज क्यों देगा आपको कुछ आके? हर चीज़ आपको खुद लेनी है। औरत तो ये थोड़ी ना कि रिस्पेक्ट आपको कहीं रोड पे या बाजार में मिल जाएगी। आप ऐसे काम करो कि रिस्पेक्ट अपने आप मिले आपको। ईश्वर देता है उनको तो सहन शक्ति। भगवान ने हमें ऐसा पैदा करा है, औरत जात बनाई है, इसलिए सहन शक्ति तो वहाँ से आई है। ईश्वर की शक्ति के साथ ही चलती है, वरना ईश्वर की शक्ति नहीं हो तो नहीं चल सकती। क्योंकि औरतें शक्ति इतनी रखे है कि वे अपने पैरों पे खड़ी होकर बच्चे पाल लिए। आदमी मर जाए नहीं तो औरत पाल लेगी, और औरत मर गई तो आदमी से नहीं पालेगी बच्चे। 4 जून 1982 को मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए थे सिक्किम असम में। मतलब कैंप लगा था वहाँ, वो बंकर बनाते हुए उस टाइम ब्लास्ट हुआ बंकर का और वो शहीद हो गए। उस टाइम मेरी उम्र 19 साल की थी। उस टाइम से ही मैं मतलब संघर्ष का जीवन जी रही हूँ। अगर मैं रोती रहूँगी तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा? अगर मैं हंसती हूँ तो मेरे पास 2 लोग आके बैठते हैं। मैं ज़्यादा रोती हूँ तो कहते वो तो रोती रहती, उसके पास कौन बैठेगा? दिल रोता था मेरा, ऊपर से मैं खुश रहती थी। सब कुछ अच्छी, मुझे बहुत खुशियाँ मिली। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरे 2 बच्चे हो गए। इसी बीच मेरे हस्बैंड की डेथ हो जाती है। उसके एक पल के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई कि जिसको हम प्यार करते हैं उसके बिना रहना सबसे बड़ा मुश्किल। वो साल बहुत मुश्किल से निकले मेरे, और निकल रहे अभी भी। उनको कितने 12 साल हो गए ख़त्म हुए, और एक एक दिन मेरा बहुत भारी निकलता है। क्योंकि वो खुद सोच लेती हैं कि हमारे साथ इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे। पूरी खेती बाड़ी देखती थी उनके साथ में, तो मुझे ऐसी परेशानी नहीं हो पाई थी। फिर खेती बाड़ी पूरी संभाल रहे। यदि खाना टाइम से नहीं बनो, काम नहीं हुआ, या कहीं बातें लग गए, बैठ गए तो मारपीट भी हो जाती। मारपीट तो बहुत जल्दी होती बा जमाने। आजकल कोई नहीं मार सके, इतने बड़े टाइम पे मारपीट खाई औरतों ने। वो तब भी काम बराबर करे, कहीं जा सके नहीं। औरत हर चीज़ की सहन शक्ति करना पड़ती है उसको। मार भी खाना पड़ती, गाली भी खाना पड़ती, भूखों भी मरना पड़ती, मेहनत भी करना पड़ती, सब करना पड़ता है। ताने भी सुनना पड़ता है लोग बाग को, अरे वहाँ क्यों खड़ी है क्या है? लेकिन हम नहीं डरे किसी से। हमने सोचा सिर्फ परमात्मा से डरेंगे, बल्कि हम कोई दुनिया से नहीं डरेंगे। लड़कों के साथ घूमने जाती है या जो भी करती है, बाहर जाकर पता नहीं क्या करती, पर ऐसा कुछ नहीं करती। सिर्फ मैं अपने काम पे ध्यान देती हूँ। मैं लोगों की सुनती भी नहीं हूँ, सिर्फ मैं अपनी सुनती हूँ, और बस मुझे किसी से मतलब ही नहीं रहता। तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई करिए, कुछ बनिए, कुछ काम करिए। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, करिए आप कुछ काम, ताकि आपको खुद भी अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कोई मर्द साथ ही रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं होना चाहिए कि चाहिए ही चाहिए है और शादी करो ही करो, ये कोई बात नहीं है। ये तो मतलब जाहिर सी बात है, लड़कों को ही आज़ादी है। लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लें, वो पढ़ाई के लिए भी बड़ी मुश्किल से उनको घर से परमिशन मिलती है। अब जिसको मिल जाती है तो वो पढ़ लेती हैं, लेकिन फिर इसके बाद आगे कुछ नहीं कर पाती। बोलते हैं कि शादी के बाद तो आपको चूल्हा ही फूकना है, ये थिंकिंग है। कैसे निकलेंगे जब तक अपने माँ बाप, उनके माँ बाप नहीं निकलन देंगे? कहाँ से निकलेंगे? वो नहीं निकलेंगे। लड़के कहीं भी जाएँ तो पेरेंट्स नहीं बोलेंगे क्यों गया था, कब गया था और किस लिए गया, लेकिन लड़कियाँ नहीं जा सकती, ना फ्रेंडों के साथ भी नहीं जा सकते। जैसे जैसे बड़ी होती जाती वैसे वैसे पाबंदी उन पे चालू हो जाती है। ज़्यादा बाहर नहीं जाना, किसी से बोलना नहीं, ज़्यादा है कि नहीं लड़कों के साथ में खेलना कूदना नहीं। वैन जाती है स्कूल वैन, उसमें ही आना है, उसमें ही जाना है, और ऐसे सिंगल नहीं आ सकते। अगर कभी बाई चांस वैन नहीं आई है तो पैदल नहीं आना, भैया को कॉल करना है तो भैया के साथ जाना है। मेरे मायका वहाँ भी ऐसा कोई माहौल मुझे अच्छा मतलब वो नहीं था, जो कि एक मतलब जो बाहर निकले लड़की उस टाइप का। और जहाँ ससुराल आई हूँ वो भी ऐसा माहौल नहीं मिला था।
मुश्किल से निकल पाती हूँ। क्यों निकल पाती? इस कारण क्योंकि लोग उनके पति नहीं निकलन देते उनको। क्यों नहीं निकलन देते? इसलिए क्योंकि वो वहाँ ब्यूटी पार्लर जाएगी, क्या करेगी? ऐसा गांव का तो गांव का ही होता है। रखते हैं पति लोग, वो तो कहते हैं हम तो आदमी हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं घूम फिर सकते। आपको थोड़ी में ऐसा है कि तो आप घर से कहीं भी चली जाओगी, जाना है तो बता के जाओ, पूछ के जाओ हमसे। पहले तो पर्दा प्रथा बहुत थी, पर्दा प्रथा के कारण मुझे थोड़ी सी मुश्किलें आई। मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया, मुझे वो बहुत अच्छा रखते थे। लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं घर में रहकर घुट जाऊंगी। मैं घर में रह नहीं पाती थी क्योंकि मैं शुरू से स्वतंत्र विचारों की। देखिए, एक महिला की, एक लड़की की सबसे बड़ी लड़ाई होती है उसके अपने घर वालों से। खुद से तो रहती है, पर सबसे ज़्यादा जो बीच में जो आते हैं वो होते हैं आपके आसपास के घर वाले, खास करके आपके रिश्तेदार। कहते हैं ना कि हमारे घर की धरोहर है, ये दूसरे घर जानी है, तो धरोहर को संभाल के रखा जाता है ना, इस पे कुछ दाग ना लग जाए। जमाना बेकार है, बाहर जमाना बेकार है, तो धरोहर है, इसको संभाल के रखें। किसी पराए घर की है, हम तो इसको पाल रहे हैं, बस ये जिंदगी भर से सुनते आए हैं। औरत का आदमी साथ देता है तो उसका मनोबल बढ़ता है, औरत और बढ़ती है, और अगर आदमी ने साथ नहीं दिया तो औरत टूट जाती है। बराबर अपने पति से कंधा लगा के काम करती है तो उसको भी सपोर्ट तो जरूर होना चाहिए, ऐसा बदलाव आना चाहिए। बराबरी का है ना, हम बराबरी में रहेंगे। जो हम में क्वालिटी होगी वो हम दिखाएंगे, आप में क्वालिटी आप दिखाइए, लेकिन हमें पीछे से रोक खींचे तो मत। हमारे को गंदे चीज़ों से तो मत देखो, गंदी निगाहों से तो मत देखो। क्या पता क्यों नहीं उठाते, नहीं तो बराबर उनको सोच करना चाहिए कि जितना काम जो करना ही हमको भी करना चाहिए, घर में भी हाथ बटाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लेकिन जो कहते औरतों का काम है करने का काम। जैसे कोई लड़ाई हो रही है घर में, दोनों वाइफ हस्बैंड की, तो आपस में है ना बोलना नहीं चाहिए, चुप रहना चाहिए। कभी भी हम लोगों में भी थोड़ी सी भी यदि लड़ाई होती थी तो हम कभी नहीं बोले और हमेशा बाहर आके बैठ गए। पति पत्नी का ये है कि थोड़े बहुत घर में बर्तन होते हैं तो वो तो आवाज़ तो आएगी, मगर इतना नहीं होना चाहिए कि उन बर्तन को रोड पे फेंक दो। पति का नेचर थोड़ा सा, उनका थोड़ा गुस्सा बहुत तेज आ जाता है, लेकिन अंदर से बहुत नम्र हैं वो। गुस्सा आ जाता है, उनके स्वभाव को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन मैं चाहती हूँ कि उनको बदलना चाहिए अपने आप को। जो आदमी कर रहे हैं वो काम औरतें करने जा रही हैं, कर रही हैं, और बाजे तो नशा कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं, और बेचारी वो मेहनत करके ला के नहीं और घर में ला को खिला रही हैं। वो खाना पीना, दारू पीना, मुर्गा खाना, बाहर जाना, इसलिए कुछ उन घर में लड़ाइयाँ होती हैं। अब हमारे यहाँ खुद ही चौपड़ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, सब दिन बैठे रहते हैं। मैं बोलूँगी मेरे हिसाब से कि पुरुष वर्ग से कि एक टाइम का खाना आप बना लें, खुद बच्चों को आप पाल लें, कुछ टाइम आप देख लें, दिन बांट लें। जैसे दो बहुएं आपस में बांट देते हैं आप लोग काम, कि बड़ी बहू शाम का खाना बनाएगी और छोटी बहू सुबह का खाना बनाएगी। ऐसे दो लोग जब घर को चलाते हैं तो शायद बहुत अच्छी स्थिति हो सकती है महिलाओं की भी, और बच्चे भी, आगे का जनरेशन बहुत अच्छा होगा उससे, जब वो देखेंगे कि हाँ घर में इतना अच्छा है। जब हमारे पिताजी काम कर सकते हैं तो लड़के को भी काम करने में कभी दिक्कत नहीं होगी। छोटी सी एक मिसाल ले लो आप, यहाँ चुनाव हुए, ठीक, यहाँ अभी हम भी जुलूस में थे, जितने पार्षद की वाइफें जीती थी एक भी नहीं थी। आप जीत गए हो, आपने माला पहन ली, जहाँ आपकी ज़रूरत है कि तहसील में आपको साइन करना है, ठीक, आपको वाइट देनी है, दे दी आपने, उसके बाद आप घर बैठो।
उनके पति माला पहनेंगे, बादशाह जी बाकायदा सीट पे बैठेंगे, वो लोग हर काम वो करेंगे, उनके नाम की सील तक अपने पास रखेंगे। मैं जैसे शीला यादव, ठीक, जैसे मेरे मिस्टर अखिलेश यादव, वो सील मेरे नाम की रखेंगे। वो 2 मिनट के लिए करेंगे मैं शीला यादव, साइन हर काम पे वही करेंगे। जो घर में बैठी हैं उनके नाम से आप जी रहे हो, खा रहे हो, उन्हीं का कर रहे हो और उन्हीं से, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं ऐसी औरतों से मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। आप लड़ रहे हो चुनाव, आपके नाम से आपका पति खा रहा है, आपकी क्या वैल्यू है? आप क्यों घर में बैठे हो? रोको ना कि पार्षद मैं हूँ या सरपंच मैं हूँ, मैं चलूंगी आपके साथ, मेरा काम है। लड़िए, झगड़िए, आइए बाहर आइए। आप बने हो पार्षद, आपका पति नहीं बना है। औरत की कठिन होती, औरत को ही हो भैया, औरत का ही होता है। अरे भैया औरत का ही कठिन हुआ है। बड़ी मुश्किल से कठिन की यही भैया की जिंदगी। आदमी का नहीं, औरतों का जीवन कठिन होता, आदमी का कुछ नहीं होता। आदमी को जीवन नहीं है कठिन, तो औरतों को ही है। औरतें जितना काम करे और जितनी उन पे मार पड़े इतनी आदमी पे नहीं पड़े। तो मातृशक्ति का त्याग तो बहुत ज़्यादा त्याग है और आदि अनंत से ही त्याग रहा है। नारी है वो तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करती है अपने जीवन में। उसको माँ बाप के यहाँ भी रहकर संघर्ष करना पड़ता है, ससुराल में भी करना पड़ता है। खास करके अगर सास ससुर ठीक हैं, पति का नेचर ठीक है तो ठीक है, अगर पति का नेचर सही नहीं है तो उसको भी मतलब एडजस्ट करके आगे बढ़ना पड़ता है। कि औरतों की दशा तो शुरू से ही दयनीय है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि जो औरतें हैं वो खुद के लिए कभी खड़ी नहीं होती हैं। अगर उनको तकलीफ़ है तो वो बताएंगी नहीं, वो सोच जाएंगी कि अरे मेरा बेटा ही तो है, अरे मेरा पति ही तो है, अरे क्या 4 लोगों को बताना, क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक इस सोच से ऊपर नहीं उठेंगी जब तक कुछ नहीं कर सकता है कोई है। मर्दों की तो इतनी नहीं हो, पर औरतों की तो जाना है, उन्हें हर काम करने पड़ता है, बच्चों को भी देखने पड़ता है, काम भी अपना पूरा करने पड़ता, धंधे का भी करने पड़ता, रोटी पानी भी करने पड़ती है, सभी काम होता है औरतों का। तो एक औरत का जीवन कठिन, मर्द तो पूरा औरत के ऊपर डिपेंड होता है। आपको उसका आधार भी बताता कि इसलिए औरत घर में बैठ जाएगी जहाँ उसे थोड़ी सुरक्षा मिलेगी। आदमी सुबह निकलेगा, शाम का उसका पता नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, घर वापस लौट के खेत कुएं पे भी जाएगा, कीड़ा काटे दुनियादार दर दर, उस पर भी उसे डर, गाड़ी वाहन चलाने वाले को एक्सीडेंट का डर, फौज में है उसे गोली लगने का डर, हर जगह मौत के आगे चलता आदमी। क्योंकि उसे तो सुबह से निकलना, शाम को ही लौटना है, तो शाम तक उसके साथ क्या क्या कांड हो सकती है। घर में बीवी बैठी है, वो उसका काम है खाना बनाना, बच्चों को देखना, ये काम है उसका, तो थोड़ी सुरक्षित महसूस वो होती है, आदमी नहीं होता। सबसे पहले वो अपने सास ससुर की जिम्मेदारी लेती है, उसके बाद पति की जिम्मेदारी होती है, फिर उसके बाद उसका जीवन एक माँ के रूप में आ जाता है। किसी का कठिन नहीं है, आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीना चाहते हो। कठिन होता है, लेकिन अगर औरत चाहे ना तो उसको सरल बना लेती है मजबूती से। औरतों का कठिन है, वो खुद अपने हाथ से बनाती हैं। अरे हम नहीं कर रहे, अरे दुनिया क्या सोचेगी, अरे दुनिया तो सीता मैया को नहीं छोड़ा यार उनने, तुम क्या की औकात है तुम्हारी। तो माँ जानकी जी भी 14 साल राम जी के साथ रही थी, इतनी कड़ी तपस्या करके भी वहाँ उनके साथ रही, और फिर वो जब वनवास का पूरा समय काट के अयोध्या आई तो वहाँ की जनता ने भी उनको कहाँ एक्सेप्ट किया था। तो आज तो फिर कलयुग चल रहा है। लेडीज़ को तो कोई भी कुछ बोल के चला जाता है, लेकिन जेंट्स को कोई कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? ये भी तो होना चाहिए, क्यों नहीं बोलता? बोलना चाहिए ना। लेडीज़ कब तक झुकेगी? और लेडीज़ तो हर इंसान की सुनती है, कब तक सुनेगी?
तो कोई नहीं है, सब भी तो दुखी हैं, मेहनत कर रही हैं, मजदूरी कर रही हैं, अपने बाल बच्चा पाल रही हैं। वो तो अगर बात करें अपन तो बड़ा त्यागमयी जीवन है, सुबह से शाम तक की दिनचर्या बड़ी कठिन दिनचर्या होती है। औरतों की स्थिति अच्छी नहीं है किसी भी एंगल से, कहीं से भी आप देख लो। वो तो सिर्फ वही है कि नौकरानी बन के रह रही हैं, बस बच्चे संभालो और घर में रहो, बाहर जाने का कोई वो नहीं है। एक सही लगे सब है, रोज जो ही करो, उठना, झाड़ू पोछा लगाना, नहाना धोना, भगवान नहवाना, यहाँ से फ्री हुआ गाय सामानने चले जाते हैं, वहाँ से आज फिर काम से लग गए, खाना वाना ही तैयारी करने लगे, बस जो ही काम। लेडीज़ जॉब करती है और हस्बैंड भी करता है, वाइफ भी करती है, तो कभी भी हस्बैंड घर आके खाना नहीं बनाता है, लेडीज़ घर आके खाना ज़रूर बनाएगी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, वो उस पर थोपा गया, ठप्पा लगा हुआ है कि खाना मतलब महिला वही बनाएगी, कोई और आ नहीं सकता है उसके इस काम में, ना कोई मदद कर सकता है उसकी। जो औरत काम करने वाली होती है वो तो करती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि वो बैठ के खा रही है। घर के लोग सब खुश रहें, घर में जैसे दादी थी उनको किस तरह उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके जून से नहीं बनता तो उनका सब काम करके जाना, और पापा का भी पूरी खाना पीना बनाना, बच्चों को भी देखना, सब करके पूरी व्यवस्था, फिर अपन को निकलना, फिर आके जॉब करके फिर आके देखना अपने घर को, ये सब अपने को एडजस्ट करना पड़ता है, होता नहीं करना पड़ता है। मेरा इंटरेस्ट दाल रोटी सब्जी बनाने में नहीं था, मेरा हमेशा ऐसा था कि मैं बाहर निकलूं, लोगों की सेवा करूं, सोशल वर्क, प्रवचन सुनने जाना है, ये करना, मतलब ऐसी जगहों पे मेरे को हमेशा खुशी मिलती थी। औरत की सब बात में परेशानी रहती है, सारे बारे काम करती है, अपन आदमी क्या करता है, जाके बैठ गया और बस। बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा, बच्चों को पालना, उनको भी देखना और नौकरी भी करना, इधर भी देखना और सब परिवार की भी सब सुनना, सभी बात का वो रहता है। क्योंकि बच्चे भी संभालती है, घर का काम भी करती है, और दुख मुसीबत भी उठाती है, कभी कभी खाना नहीं होता तो भूखी भी सो जाती है। जैसे ये गांव है, अगर मैं बिगर दुपट्टे के बाहर निकलती हूँ तो लोगों की नज़र एक ही चीज़ पे जाती है ना, आपको बहुत पता है। तो इसलिए ना लेडीज़ नहीं होती ख़राब, जेंट्स ही होते हैं ख़राब। क्यों होते हैं? क्योंकि लेडीज़ तो कैसे भी निकल सकती, तो ज़रूरी थोड़ी उसको देखना, क्यों देख रहा हो, मत देखो ना आप। जो गलत लोग होते हैं, जो हमारे गांव के होते हैं, उनकी धारणाएं गलत होती है कि एक कम उम्र की लड़की एक बाहर अकेले कैसे रह सकती है, उसने ज़रूर किसी मर्द का सहारा लिया होगा। पुरुषों का ही ज़्यादा है पुरुष ज़्यादा चरित्रहीन है, लेकिन हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है कि वो पता भी चल जाता है तो उस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शंस नहीं होते हैं लोगों के, कि हाँ ठीक है आदमी है, कर लिया होगा, हो गया होगा। तो गलत निगाहों से देखना, वो सब चीज़ें औरतों को फेस करना है यहाँ। जब महिलाओं के बारे में कुछ नहीं होता है ना बोलने के लिए कि कैसे इसको डाउन करें, तो सबसे अच्छा होता है कि उसके चरित्र पे बोल दिया जाए, क्योंकि बड़ा इजी है, क्योंकि समाज ही ऐसा है, तुरंत मान लेगा। पुरुष कुछ भी बोल दे नहीं मानेगा, लेकिन महिला के लिए बोल दे ना, अरे ये वहाँ जाती है तो ऐसा, तो मान जाएगा वो, हाँ होगा। तो आप उसका रेपुटेशन ख़राब करते जाते हो। जिसको जो कहना है वो कहता है, अपन तो अपनी चाल पे चलो, जिसको जो कहना है कहो। जे चलो के हाथी निकलता है, 1000 कुत्ते भौंकते हैं। पिताजी के बाद जब काम वाम में देखती थी, तो क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ नहीं, मतलब मेरी फैमिली में कोई लड़की वड़की कोई काम वाम नहीं करती है, मैं जितना कर लेती हूँ, तो सबसे अच्छा यही था उनके लिए कि अरे हाँ वो तो जाती हैं तो वो कुछ करती होंगी। उनको 24 घंटे ताने क्यों मार रहे हो? 24 घंटे तो वो लड़कियां घर में बौखला जाती हैं, यार ये तो 24 घंटे ये ताने मार रहे हैं, हटाओ अपनी मर्जी का जियो, तो वो गलत लाइन पे जाती है। जहाँ उनको बाहर ऐसा कुछ मिला, कुछ करने वाला, तो बच्चा वहाँ गलत लाइन पे जाता है। माँ चाहे तो बच्चों को सही लाइन पे ला सकती है, और माँ चाहे तो बच्चों को बिगाड़ सकती है, माँ के ऊपर है। मर्यादाएं टूट रही हैं, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि जो पुरुष अब ऐसी दृष्टि बना रहा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपके घर में भी बहन है,
वो भी एक महिला है, आपके घर में पत्नी है वो भी एक महिला है, आपकी माँ है वो भी एक महिला है। अगर आप अपनों के प्रति इस ढंग से सोच नहीं सकते तो दूसरे की बहन बेटी माँ के बारे में कैसे सोच सकते? रूस जापान की बात मत करो, भारत की बात करो। यहाँ महिलाओं को छुट्टी नहीं दी जाएगी। अगर अपन लोग रूल्स निकालें तो बिल्कुल हो सकता है। स्कूलों में कितने सारे रूल्स होते हैं, हॉलीडेज़ रहते हैं, ये फंक्शन हुआ वो फंक्शन हुआ, क्यों ना अपन ये चीज़ें घर पे भी करें, अपने फैमिली में भी मनाएं। फैमिली में बहुत सारे तीज त्यौहार रहते हैं, कितना एक्साइटमेंट होकर अपन लोग मनाते हैं उन सब चीज़ों को। ऐसे ही अपन एक हाउसवाइफ के लिए मतलब वनडे ऐसा दें। और एक दिन की छुट्टी क्या, मैं तो बोलती हूँ जो हफ्ते में 2 से 3 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए उनको। और जैसे कि सभी लड़कियों का या मैं बोलूँ कि महिलाओं का ऐसा रहता है कि हम इतना काम करते हैं तो थोड़ा घूमना फिरना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। कपड़े पड़े इनको धोना है तो घर की साफ़ सफाई करना है, गेहूँ बीनना है, कुछ भी काम बहुत सारे निकले आते। खाने को आ गए सीधे ला देना भाई, बन गई क्या? तब बे तो बेचारी परेशान हो, चाहे कुछ भी हो बना के धरेगी तुम्हें खाने का। हफ्ते में 1 बार 2 बार, जब मैं 15 दिन में 1-2 बार कि जो आराम उठा सकें या कहीं घूमने जा सकें थोड़ा, तो अपना मन अच्छा हो जाए। तो उनका माइंड चेंज नहीं होता। फिर वो बोलते हैं ना घर में जो झगड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ के झगड़े, वो इसीलिए होते हैं कि हस्बैंड चलो बाहर निकल गए, अब वाइफ बैठी हुई है अपना घर पे काम किया, बैठे हैं बच्चों को संभाल रहे हैं, छोटे बच्चे तो छोटे बच्चों में लगे हैं बच्चे चेचे पे करने, रोने गाने, तो उनको संभाल के वो थक जाती है। इसलिए उनको क्या थोड़ा बाहर का माहौल मिल जाता है तो वो थोड़ा फ्रीडम मिलना चाहिए उनको। छुट्टी उन्हें खुद लेनी पड़ेगी कि मुझे आज संडे है, आराम से काम होगा, या चलो आज अपन बाहर खा लेते हैं, ऐसे आराम हो जाएगा। चलो आज खाना नहीं बनाना, बर्तन नहीं मांजना, आज मूड नहीं है तो बाहर जाके खाना खा लो, बच्चों को ले जाओ, ऐसे आराम ले सकते हो। अच्छे भले रखे घर में है, कहीं घुमा फिरा भी सही, थोड़ा बहुत शौक भी पूरा करे, बस यही चाहे और कहीं चाहेगी। पर यही बात नहीं हो पा पूरी, फिर कोई मतलब ही नहीं है। नहीं बस घर में करो तो पड़े रहो चुपचाप, कह भी नहीं सको कि अपने तकलीफ है। नारी प्रकृति है जो जन्म दे सकती है, पुरुष जन्म नहीं दे सकता, वो किसी भी रूप में कोई चीज़ नई पैदा नहीं कर सकता। आदमी बिना औरत के कुछ नहीं कर सकता। एक औरत घर चलाती है, घर को संभाल लेती है, घर के काम आप अगर एक दिन के लिए अगर आप घर की महिलाओं को बाहर भेज दे और घर के पुरुषों को घर के अंदर कर दे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पति का के 35 साल है, आँखों से लाचार रहेंगे, बटे लोग नाड़ी घेरी खूब मिलने 35 साल
तो बैठिए घर या बांधा हो के अब कौन दे रोटी, कहीं कुछ यही नहीं पूछा कि ले भाई चाचा एक गिलास पानी पी ले, एक कप चाय पी जाओ। तो अब कोई नहीं पूछे भैया। औरत साथ दे जाते, आदमी नहीं दे सके, आदमी नहीं दे सके तो साथ भैया दे सके। भैया देखो आदमी कपड़ा बिगाड़ेगा तो भैया ही धोगी, भैया ही सफरा आगी, भैया ही खाना बनाएगी, भैया ही खावे देगी। ये तो आदमी नहीं कर सकेगा। घर की औरत काम में हाँ भैया, दूसरी काम में नहीं। यहाँ मैं नेशनल प्लेयर हूँ और मैं राष्ट्रीय महासचिव यदुवंशी महासभा से हूँ और ओबीसी से राष्ट्रीय सचिव हूँ। बीजेपी में अभी ज़िले में मंत्री हूँ। पुरुष प्रधान देश है तो उतनी वैल्यू है जितनी होनी चाहिए। मैंने अभी मेरे वार्ड से 12 नंबर वार्ड से पार्षद के लिए करा था, तो समझो लगभग मेरा टिकट हो गया था, ठीक। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, घर बैठे औरतों को टिकट दे रहे हैं, मतलब उनके आदमी काम कर रहे हैं ना फील्ड में, उनके आदमी काम कर रहे हैं, तो उनको उनकी वाइफ को टिकट दे दो, क्योंकि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमारा काम नहीं दिख रहा है कि हम भी अपना घर बार छोड़ के, टाइम छोड़ के, बच्चे छोड़ के, हम भी बीजेपी में, लेकिन हम लोगों को आप घर बैठो, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, औरतों की कोई वैल्यू नहीं है। उन जिनके पति या इनके बेटे या इनके भाभी वो काम कर रहे हैं, उनको टिकट दिया। नारी प्रकृति का ही अंश है, पुरुष उसका अस्म मान लो। मेरी शादी हुई थी ना, तब लड़का, मतलब लड़का जो देखा था ना, वो जो लड़का देखा था वो लड़का नहीं था। जहाँ शादी हुई थी मंदिर पे मेरी, मैंने वहाँ पर देखा था लड़का। तब मैं नहीं गई, मैं गई नहीं वहाँ पर, मैंने तलाक ले लिया। अब मैं बोलती भी लोगों से, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं बोलती हूँ तो वो ये बोलेंगे कि लड़की में कुछ मिस्टेक या खामी है, इसलिए तो लड़का छोड़कर चला गया। इस चक्कर में मैंने वो नहीं करा, नहीं तो मैं चाहती तो पुलिस भी बुला लेती। बच्चियों में भी, लड़कियों में भी और सब में बदलाव ऐसा आ गया कि कोई एक दूसरे को समझता ही नहीं। जेंट्सों को तो कुछ होता ही नहीं है, जेंट्स तो 50 शादी कर ले तो उससे कोई मतलब ही नहीं उसको। लेकिन आज तो माहौल पूरा बदल चुका है। आज मंगनी होती है, दूसरे दिन शादी होती है, तीसरे दिन तलाक हो जाता है, क्योंकि आज की जो लड़की है वो बहुत आगे बढ़ना चाहती है। उसकी किस्मत में होता तो पहले ही पति नहीं होता। जैसे मैं हूँ, मैंने अब दूसरी शादी की, फिर मैंने दूसरे को छोड़ लिया, मैंने तीसरे को करते, वो ये सोचते हैं ये धंधा करती है। सीधी सिंपल सी बात है, वो यही सोचते हैं कि इसका धंधा ही है, इसको छोड़ा उसका कर लिया, इसको छोड़ा उसको कर लिया। यार ये गलत है। देखो जाने, एक आदमी खाला दूसरे कर में बैठ गई, अब जो बॉय भी खाला तीसरे कर में बैठ गई, तो वो नहीं होना चाहिए। वो तो सब देखे भाले, जब केवा में आके देख लो एक ब्याह टूट गया, डबल से करा रही है। अरे आजकल कोई नहीं रख रहा, सब कर रही है। मेरी थिंकिंग तो यही है कि मुझे तो जॉब करना है, मैं घर बैठकर नहीं रह सकती। और मेरे जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो यही बोलते हैं हम घर बैठकर नहीं रह सकते, क्योंकि आजकल लड़की पढ़ी लिखी आती है और वो जॉब भी करती हैं, बराबर का सम्मान चाहती हैं वो। तो अपने आप को, हर इंसान को, जेंट्स हो या लेडीज से, उनको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपने जो काम से जाना है जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जो मेहनत करना है करो, जिसके जो कुछ तुम्हारा है आओ जाओ, जिसको जो कहना है कहने दो। अपन अपने में अच्छा रहना चाहिए। आज भी माता बहनें हैं और हर गांव में मिलेंगी, हर शहर में आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा और कला है। बस निखारने वाला समाज चाहिए।
जैसी झांसी वाली रानी ने करो, ऐसी कई औरतें पड़ी हैं अभी भी। अपनी सुनो और अपने पैर पे खड़े रहो और आगे बढ़ो, मत सुनो किसी की, मत सुनो जेंट्सों की तो सुनो ही मत। किसी से नहीं डरना बेटा, लीडर होके रहना, किसी से नहीं डरना। हाँ बिल्कुल, अपने जीवन को निकालो, संघर्ष का जीवन। पर ज़रूरी ये है कि आप खुद भी तैयार रहें सबसे लड़ने के लिए। लड़ भिड़ के ही पहुंचा जाता है मंजिल तक, तो ऐसे तो नहीं मिलती है, खास करके महिलाओं को। हर लड़की को, हर लेडीज़ को आगे बढ़ना और समाज से लड़ना भी, और अपने आप को अग्रसर रखना ही चाहिए। हर लड़की की अपनी अपनी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, वो अपनी इच्छा से जीवन जीना चाहती है और उसको जीवन जीने देना चाहिए। सुनहरे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें महिलाएं अपना पूरा योगदान देंगी। उदाहरण के स्वरूप में कल्पना चावला जो भारत में पैदा हुई और अमेरिका की ओर से, जहां हमारा कोई वजूद नहीं था, अमेरिका की ओर से अंतरिक्ष में गई, पहली बेटी गई हमारी। तो हम बेटियों पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बेटियां आगे बढ़ेंगी और समाज को बदलेंगी।